सोनीपत की ऋषि कॉलोनी में 2 दिन पहले हुए झगड़े का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और अब इसमें दूसरा पक्ष भी सामने आया है। विकास नामक युवक ने आरोप लगाया कि जन्माष्टमी के दिन मंदिर के बाहर पड़े गद्दों को उठाने को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान गली की महिला बीरमला ने बाहरी गुंडों को बुला लिया, जो आते ही विकास के घर का दरवाजा पीटने लगे, गालियां दी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। विकास का कहना है कि जब उसने और उसकी पत्नी ने विरोध किया तो हमलावरों ने गंदी गंदी गालियां दी और धमकी दी कि पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इस दौरान विकास छत पर चढ़कर समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पर पथराव किया गया। विकास ने घटना का वीडियो भी बनाया, जिसमें सुभाष डंडे लेकर गली में गाली गलौज करता दिख रहा है और साथ में बीरमला भी मौजूद है। कौन सा लगा रहा है? मैं दिखाऊं हाथ जोड़ के नीचे रहा करना सारा खूब आगे नाली में भाग करता हूं। मैं बेटी पानी मारूंगा और यंदा दऊं मेरी कितनी बर्दाश्त मेरी कितनी जेड़ा मंदिर आका पुलिस मार के बैठा मैं इनकी लपूट हेलो गली में कभी लोग मंदिर आका बैठा नहीं बैठा यो बैठा मंदिर के क्या और बोल लूंगा आप बोल अबे कितना मंदिर का बैठा है ना बैठा ना इसकी जरूरत ना। अच्छा चल ठीक है तो उसकी जरूरत ना। हेलो तेरी जरूरत को ना ए ये तेरा देवर आ रहा है। क्या मामला था ये? क्या मारपीट का मामला? मैं उस बंदे को नहीं जानता। ये बंदा करीब 10:10 में 18 तारीख को मेरे घर पे पीटने लगा मेरा दरवाज़ा। जैसे हम उससे पूछे हाँ भाई कैसे मार के दरवाज़ा कौन हो तुम, तो उल्टे पुल्टे गाली बकने लगे वो। फिर उसके बाद हम लेडीज़ को भी गाली बकने लगे। फिर हम दरवाज़ों को बंद करके ताला लगा के छत पे आए। फिर वो गाली उल्टे सीधे जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, तेरी जीने नहीं दूंगा, तेरी मकान बेचवा दूंगा, तू मंडी काम करता है जानता हूँ, तेरे यहाँ से भगा के छोड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने मेरे दरवाजे पे लात मारे 5-4, फिर भी नहीं टूटा। फिर हमारे ऊपर हम थे, ऊपर पे ईंट पत्थर चलाए उसने, डंडे लेके ऊपर फेंके हमारे पास। हमारी मिसिस को भी उल्टी सीधे गाली मारे, लड़के को बोले तीनों के जान से मार दूंगा, ऊपर आऊँ फलना ढकाना पूरा बोलने लगा। ये बंदा मैं जानता ही नहीं और ये आया। ये हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है, उस आंटी फिर कूद के आई। उस आंटी ने बोला मैं बुलाया हूँ ये बंदे को। खुश आंटी बोली कि मैं इसको बुलाया हूँ, तो मेरे को परेशान करता है, इसलिए मैं तेरे को बुलाया। पड़ोसियों ने बताया कि उसी रात कुछ लोग बेलिनो गाड़ी में आए और गली में खड़े होकर शराब पीते हुए गालियां देने लगे। थोड़ी देर बाद स्कॉर्पियो गाड़ी से आए युवकों से उनका आपस में ही झगड़ा हो गया, जिसमें सुभाष को चोट लगी और वह वहां से भाग निकला। दूसरी ओर संदीप नामक युवक पर भी मारपीट का आरोप लगाया गया है, लेकिन उसका कहना है कि वह अपनी गली में ही आ रहा था और सुभाष ने उसे भी धमकी देकर भगा दिया। संदीप ने बताया कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका ही मारपीट में नाम आया है? मेरा नाम जुटाले रखा है जी। मैं तो था ही नहीं पहली बात गली में। गली में मैं आया था जी जब प्रशासन आ गया था। उसने मेरे को गली के बाहर देखा था। जब मैं अपनी गली के बाहर खड़ा था, मैंने उससे मिला, बोला उससे मैं कहाँ जा रहा भाई। वो बोला भाई नोनम गली में जा रहा हूँ। और तू कौन हो? मैं टोकन वाला, तेना प्रोग्राम करवा रखा था नोनम गली में, तेरे गोली मारेंगे, तेरे भी देखेंगे कितना बड़ा बदमाश है तू। जो उनके सिर में चोट लगी है वो किसके द्वारा मारी? वो जी ये पहले आए थे गली में, गली नंबर 9 में। ये गुंडे बुला रखे थे इनने, पड़ोसियों ने गुंडे बुला रखे थे। तो ये आए थे पहले गली में, तो इससे पूछना है क्या बात हुई। इन्हें सबके साथ बदतमीजी करी। लेडीज़ को गाली दी, ये सारी लेडीज़ खड़ी हैं, सबको गंदी गंदी गालियाँ दी। नंगा पैंट खोल के गली में खड़ा हुआ, ये ईंट बरसाई इसने घरों में लोगों पे। फिर इसने और बंदे बुलाए अपने। पहले ही बलैनो में आया था, बलैनो में 5 बंदे थे। ये इसने जो अपनी वाइफ की रिपोर्ट लिखवा रखी है, झूठी रिपोर्ट है बिल्कुल। इसकी वाइफ नहीं थी जिसके साथ, ना इसके बच्चे थे। फिर इसने और बंदे बुलाए, स्कॉर्पियो गाड़ी बुलाई इसने अपनी। इसके यार दोस्त थे जी स्कॉर्पियो वाले, ये झूठा नाम ले रहा हमारा और गली वालों का कि स्कॉर्पियो गाड़ी वाले बदमाश आए थे, इसने बुलाए थे। स्कॉर्पियो वाले आए, इसने उनसे बात करी, हेलो मिलाई। इतने में पता नहीं क्या हुआ इनका आपस में, गाली थप्पड़, इनने आपस में जूत बजाया। फिर ये सारे आपस में भागे। स्कॉर्पियो वाला जो था इसका यार दोस्त, उसने इन आपस में गाड़ी तोड़म तोड़ा करी है। वहीं गली के अन्य लोगों का कहना है कि इस मामले में जिनका नाम लिया जा रहा है वे मौके पर मौजूद ही नहीं थे। उनका कहना है कि ये सब झूठे आरोप हैं और झगड़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनका दावा है कि सच्चाई जांच के बाद साफ हो जाएगी। क्या मामला था? मामला जी बगल में जो आंटी है ना, वो हमें दिन रात गाली देती है
उल्टे सीधे गाली देती है। हम तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन उन्होंने रात में गुंडे बुलवा के हमारा दरवाज़ा पिटवाया और बहुत गंदी गंदी गालियाँ ऐसे देने लगे। बोला जल्दी नीचे आओ नहीं तो मार दूंगा जान से तीनों को। किस कारण वो आप बुलाए थे उसने गुंडे? अब पता नहीं, उन्हीं को पता होगा जी। पता नहीं, ऐसे ही गाली गलौज में ऐसे ही। जन्माष्टमी के ऊपर गद्दे उद्दे कुछ रखे थे, दूसरे दिन बोली हटवा जल्दी से, तेरे लोग ने रखवाई। बोला आंटी हमने नहीं रखवाया, लेकिन इसी चक्कर में गाली उली देने लगे। रात में बोला आज तेरे को ना बताऊंगी, रात में तुझे बताऊंगी। और रात में सही उन्होंने गुंडे बुलवा के ऊपर। क्या मामला था ये? ऐसे जब लड़ाई होने लगा तो हम सब भी देखे क्या बाहर में इतना आवाज़ क्यों हो रहा है, तो छत पर से सारे हम लोग देख लें। उस टाइम इसलिए नहीं निकला है कि कोई एक अकेला निकलेंगे किसकी मार के गिरा देगा तो मामला खराब है। छत पर से देखा, जब प्रशासन आया है जब भी हम सब बाहर निकले तो पूरे पड़ोस के बाद अंदर करवाया था डंडे मार मार के उन्होंने। साहब कल शाम को 6 बजे 6:30 बजे हम घर खड़े थे, घर की गली के बाहर खड़े थे। वहाँ शाम को पर्चा लेके 2 जने आंट रहे थे, खुले आम आंट रहे थे और धमकी देते आंट रहे थे। मारेंगे किसी नहीं छोड़ेगा। 9 नंबर गली में हम 9 नंबर गली के निवासी है। ये घर रहा हमारा। उस दिन भी मौके पे हम भी थे। स्कॉर्पियो उनकी गाड़ी आई थी, बलैनो उनकी गाड़ी पहले खड़ी थी। यहीं दारू पिया उन्होंने, यहीं सब कुछ कराया, यहीं मारपीट करके अपना गया। मामला तब और गंभीर हो गया जब बीरमला के बेटे सुनील ने ही अपनी मां के खिलाफ आरोप लगाए। सुनील ने कहा कि उसकी मां का स्वभाव झगड़ालू है और वो आए दिन पड़ोसियों से झगड़ती रहती है। उसने बताया कि बीरमला ने ही गुंडों को बुलाकर वारदात करवाई और धमकी दी कि या तो इनका मकान बिकवाऊंगी या इन्हें जान से मरवा दूंगी। सुनील ने कहा कि शादी के बाद वह अपनी मां से अलग रहता है और गली वालों के साथ है। उसने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जो ये आपकी मदर का नाम ले रहे हैं कि वो गुंडों को बुलाया था, कितनी सच्चाई इस बात में? सर इसमें पूरी सच्चाई है और सच्चाई के साथ मैं अपने पड़ोस समाज के साथ में रहा हूँ और मैंने 2 बातें बोली हैं। भाई गलत के साथ गलत होना चाहिए और सही के साथ सही, तो इनके साथ मैं जुड़ा हूँ। उसके बावजूद माताजी ने बलात्कार का केस मेरे पे लगाया है, जो कि इतना घिनौना शब्द मेरे पे लगाया कि मेरे को सहन नहीं हो पा रहा। दूसरी बात, आज मेरे को धमकी दी गई है कि बेटे कहीं से कहीं तक भाग ले धरती पे, तेरे को तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उनके साथ बोल पड़ा है। आपकी माँ ने आप पे आरोप लगाया बलात्कार का? बिल्कुल, हमारी माँ ने लगाया जी, लत्ते पाड़ के आकर गई है जी। हमारे इतना घिनौना हरकत हमारे साथ करी। साथ ही रहते हो आप उनके? नहीं सर, मैं परली गली में रहता हूँ और ये 9 नंबर में ही रहते हैं, मैं 8 नंबर में रहता हूँ। मेरी पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है जी, हमारी सहयोग करे और हमारी मदद करे। हमारे से अगर गलती है तो हमारी गलती की सजा हमारे को दिया जाए। जो वे गुंडे आए थे उनको मारपीट की किसके साथ हुई थी उसकी? उनकी मारपीट जी जब मैं आया पड़ोस मोहल की हुई है, उस टाइम पे मैं मौके पे नहीं था। यहाँ से मौके पे पुलिस मिली थी मेरे को जब मैं आया हूँ। 112 की कॉल थी और अपने कोर्ट चौकी वाले पुलिस वाले थे। उस टाइम मैं यहाँ पे आया था। झगड़ा मैंने नहीं देखा है और वीडियो मैंने ज़रूर देखी है, वीडियो मेरे पास भी है। बाकी मुझे ये नहीं पता किस मैटर पे, बाकी रोज़ झगड़ा चलता था, कभी नाली के ऊपर, कभी कुत्ते के ऊपर, कभी सफाई के ऊपर। जन्माष्टमी वाला दिन था और गद्दे जो थे वो मेरे पिताजी ने रखवाए थे। भाई सुबह उठा लियो, मौसम खराब, कभी किसी का डीजे या गद्दे बिक जाए तो सुबह उठा लियो। तो उस वजह से इनके साथ झगड़ा हुआ। उस झगड़े में इन्होंने रात को 11:45 बजे मेरे को बुलाया है, जो कि पुलिस मौजूद पे थी। तो मौजूद होते हुए मैंने देखा तो मैंने इनको बोला भाई मैं समाज के साथ हूँ, गलत है तो गलत होना चाहिए, गलत के साथ, और सही है तो मानस सही के साथ सही होना चाहिए। इस न्याय के लिए मैं सरकार से गुहार लगा रहा हूँ कि हमारी सरकार मदद करे और नायब सैनी से भी हम ये निवेदन करेंगे कि हमारे मदद में सहयोग करे। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।